बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। एक ज़माना था जब 1994 में पाकिस्तान 4 खेलों का आलमी चैम्पियन था, क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर और स्क्वाश। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में खेलों की तनज़्ज़ुली का सिलसिला भी जारी रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में तो पाकिस्तान ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता और उससे पहले 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जीता। लेकिन उसके बाद से और फिर 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने जीती। लेकिन क्रिकेट में तो पाकिस्तान ने फिर भी कुछ बेहतर कारकर्दगी पेश की है। लेकिन दीगर खेलों में क्या हो गया है? स्नूकर में एहसन रमज़ान, लाहौर का यंग लड़का, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी खेलों में, ख़ास तौर पर स्क्वाश में, जिसमें एक ज़माने में जहांगीर खान, जान खान, कमर जमान हुकूमत किया करते थे, स्क्वाश का क्या हाल है? लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िदा वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती है और 37 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। आखिरी मरतबा 1986 में जान खान ने वर्ल्ड एमेचर जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती, वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप। आज हमारे साथ स्टूडियो में हम स्क्वाश पे बात करेंगे और स्टूडियो में स्क्वाश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आलमी एमेचर स्क्वाश चैम्पियन मकसूद अहमद, जिन्होंने 1977 में, जब उसके बाद से जहांगीर और दीगर खिलाड़ियों का ईरा शुरू हुआ, 1977 में इन्होंने वर्ल्ड एमेचर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती। मकसूद अहमद मुतअद्दिद बार पाकिस्तान ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। एक ज़माने में आलमी नंबर 4 हुआ करते थे स्क्वाश की रैंकिंग में और उसके अलावा स्क्वाश की कोचिंग से भी ये वाबस्ता है। और इनके करीबी रिश्तेदार कमर जमान भी जो हैं वो पाकिस्तान के नामवर स्क्वाश खिलाड़ी रहे हैं और कमर जमान के बेटे भी मंसूर जमान, शाहिद जमान, वो भी स्क्वाश में अपनी परफॉर्मेंस देते रहे। हम मकसूद अहमद से बात करेंगे पाकिस्तान स्क्वाश की जो गिरती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से, और इनसे बात करेंगे कि सबको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, इनको क्यों नहीं मिला, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मकसूद अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मकसूद अहमद से। मकसूद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान का ये ब्लेज़र देखकर लोगों के सर फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं, बहुत कम लोगों को ये ब्लेज़र मिलता है। तो आपने 77 में वर्ल्ड एमेचर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती। पाकिस्तान में स्क्वाश को आप कहाँ देखते हैं? माजिद खान की इस कामयाबी के बाद एज अ फॉर्मर वर्ल्ड एमेचर स्क्वाश चैम्पियन, पाकिस्तान में स्क्वाश को कहाँ देखते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहला वर्ल्ड चैम्पियन हूँ जो पाकिस्तान का, जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेकर आई है और काफ़ी टूर्नामेंट मैंने जीते हैं। उसके अलावा अब ये जो हमजा खान जीते हैं, मैं इनको, इनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और स्क्वाश जो है वो बहुत टफ़ गेम है और बहुत महंगी गेम है, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है और अच्छे कोचेस की ज़रूरत है। तो उसमें यह है कि अभी जब से जहांगीर के बाद, कमर जमान के बाद मेरे बाद कोई खिलाड़ी आया नहीं इतने ऊंचे लेवल पे, और हमजा खान जो है पहले अभी जूनियर चैम्पियनशिप उन्होंने जीती है। तो उसके लिए जो है जान खान के बाद तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं आ सका। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है कि एक तो क्या नाम है, लड़के जो है कोई मेहनत नहीं की लड़कों ने, जिस तरह जान खान बाकी लोगों ने की, और जो जहांगीर ने भी बड़ी, जहांगीर ने, जानशेर ने, कमर ने, गोगी अलाउद्दीन, मैं हूँ, सारे तो बड़ा मेहनत करते थे वो। अब जो मेहनत वो लड़के नहीं करते हैं, उस तरह मेहनत नहीं करते हैं, और उसके अलावा फैसिलिटीज़ भी नहीं है उनको। लेकिन स्क्वाश तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर आती है ना, एयर वाइस मार्शल जो है पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सदर हैं, तो अब तो उन्हें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो तब मिलती है जब वो कुछ ऊपर आ जाता है। अब जैसे हमजा खान आ गया है, सब ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। हाँ, उसके 336 कोच निकल आए और वो बोले कि हमने किया, हमने किया। ठीक, तो ये चीज़ है। अच्छा, हाँ। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्क्वाश का एक बहुत बड़ा नाम,
साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन, ब्रिटिश ओपन भी उन्होंने जीती और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम सर बुलंद किया और 555 मैचेस में वो नाकाबिले शिकस्त रहे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप समझ गए होंगे मेरी मुराद स्क्वाश के आलमी चैंपियन बेताज बादशाह जहांगीर खान से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहांगीर भाई। अब जिस तरह मकसूद बता रहे हैं कि अब तो बहुत सारे लोग निकल आए, 360 कोचेज निकल आए हैं, स्क्वाश फेडरेशन भी क्रेडिट ले रही है। जब वो लड़का जा रहा था तो कोई पूछने वाला नहीं। वही बात हुई ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट द डिफीट इज ऑर्फन। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखें, यहाँ तो जब जरूरत होती है तो कोई नहीं होता। और अब जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, तो किसी ने 2010 में अगर किसी ने उससे कोई बात की थी या किसी ने हल्का तक खेला होगा तो उसने भी तस्वीर लगाई कि मैं कोच हूँ। और क्रेडिट जो है वो लोग ले रहे हैं जिन्होंने इसका कोई इनपुट ही नहीं है उसके अंदर। सही। तो अफसोस होता है, इस तरह की चीज होती है। और फेडरेशन अपना ले रही है, फेडरेशन कभी आज तक इस पर काम ही नहीं करती है। जो सही। लेकिन जहांगीर भाई फिर एयर वाइस मार्शल की तरफ से भी आ गया स्टेटमेंट, और वो जो आफ्ताब कुरैशी हैं डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट, वो खुद भी चले जाते हैं। आप नहीं समझते कि टेक्निकल लोगों को स्क्वाश में आना चाहिए, वो जो पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आए? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। एयर चीफ साहब खुद इतने मसरूफ होते हैं, AVM खुद अपनी जगह पे इतने मसरूफ होंगे, उनके ऊपर तो ये जिम्मेदारी सिर्फ थोपी जाती है, मगर उनकी ये डिसीजन में सिर्फ उनको बताया जाता है। तो असल काम जो है वो सेक्रेटरीट लेवल पे हो रहा होता है, और जो नीचे लेवल पे चला रहे होते हैं उनमें जैसे विंग कमांडर सेक्रेटरी बना होता है। अब जैसे आफ्ताब कुरैशी का आपने नाम लिया है, अब इन जिस बंदे ने आज तक रैकेट ना पकड़ा और डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड अकेडमीज हो, इसका ये ज़हन ही ना हो, उससे आप इतना बड़ा काम करवा रहे हो और इस तरह की डिसीजन ले रहा हो, तो उसका क्या हाल हो सकता है। जहाँ पे माशाल्लाह इस मुल्क में कोई आपके पास चैंपियंस की कमी है या लेजेंड्स की कमी है या एडवाइजर्स की कमी है या एक्सपर्टीज की कमी है, आप 30-40 साल हुक्मरानी करते रहे दुनिया में और ऐसे लोगों को लाके बिठाते हैं जिसने कभी जिंदगी में कोर्ट की शक्ल ना देखी हो। और खास बात है, वो कोचिंग भी जहांगीर भाई कोचिंग भी शुरू कर देते हैं सेक्रेटरी, सुना है मैंने, और वो टीम के साथ जाते हैं। वही मैंने देखा भी, इसने जब सोशल मीडिया पे लगाया कि ही इज मेंटोर, मैनेजर, कोच। मैंने कहा भाई तो सारी चीजें तो इतनी चीज के हम लोग को कहीं ना ले पहले में आते हैं कहीं। तो इसका मतलब सारे काम तो ऐसे नहीं किए, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अफसोस की बात होती है कि ऐसे बंदों को भेजते, नॉन टेक्निकेट बंदा होता है इस लेवल पे, जब वहां जाता है तो आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया में जब वहाँ के मुख्तलिफ ममालिक से हर किस्म का कोच, हर किस्म का प्लेयर आया होता है, और वो जो पाकिस्तान की नजर पे देखता है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन आया, तो ऐसे मतलब अनप्रोफेशनल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो एक हंसी मजाक होते हैं मानते हैं। और ये मुझसे लोगों ने कितनी दफा सवाल किया कि यार इन बंदों का क्या रोल है इसके अंदर। मैंने कहा आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट अबाउट क्या रोल है इन लोगों का। लेकिन आपको भी बुलाया था जहांगीर भाई, आप भी पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्या रहे हैं आप भी, लेकिन उस वक्त आपने सजेशन दी थी इनको कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें तो इन लोगों को नहीं पता बिल्कुल भी। इकबाल भाई, जब तक आपके पास फुली अथॉरिटी के साथ अलाउ ना हो और आपके अगर कौंदा के अंदर सिर्फ इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर आई विल नेवर अलाउ दैट थिंग। सही। टू बी ऑनेस्ट, ये तो है नहीं कि आप मेरा नाम इस्तेमाल करें या हमारे जितने लेजेंड्स हैं उनके नाम इस्तेमाल करें और काम आप अपनी मर्जियां करें, तो लोग तो हमें पहचानते हैं, इनको कोई पहचानते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये चीजें देखें ना, जब आदमी कोई काम करता है तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी लेता है। सही। वो फिर उसका कसूरवार भी खड़ा होता है। यहाँ तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जब आप मैं कोविड से पहले से, मतलब 2017-16 से आई एम नॉट इन्वॉल्व विद फेडरेशन एट ऑल। मेरे को कितनी दफा इन्विटेशन देते हैं, आप मुझे कोई बता दे कि मैं इनके टूर्नामेंट में गया हूँ या कोई इनकी मीटिंग में गया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई टोल्ड देम कि भाई इस तरह काम नहीं चलता। जब आपने अपनी मर्जी से काम करना है तो हमें क्यों बदनाम करते हो इस चीज पे। सही। अच्छा, अब जहांगीर भाई ये लड़का जीता है, अभी इसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपनी बलबूते पर ये चैंपियन बना है, और सुना है जब जा रहा था $100 को दिए, रिटर्न टिकट दे दिया, अब वो जीत गया है तो बड़े खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या तरीक़ा कार इख्तियार करना चाहिए ताकि फ्यूचर ख़ासतौर पर इस लड़के का या दीगर यंगस्टर्स का फ्यूचर सिक्योर हो सके, वो पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दे सके? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जब एशियन चैंपियनशिप वे लोग जीत कर आए तो आर्मी ने इनको अपने डिपार्टमेंट में ले लिया था
और आर्मी ही इसको पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, वहीं पे कोचिंग प्रोग्राम पूरी ट्रेनिंग होती रही है, जिसकी वजह से ये बच्चे में आप थोड़ा सा ये देख रहे हैं ना, जो पॉलिश आई नजर आई है, गेम में बेहतरी नजर आई है, एक डिसिप्लिन अंदाज में हुई है। तो इस चीजों को बरकरार रखने के लिए आपके पास वही बंदे होने चाहिए जो इस चीज को समझते हैं, जो इसको लेके चल सकते हैं। आपको वो माहौल देना पड़ेगा जो बच्चे जहाँ पे ग्रूम किए जाता है, जहाँ पे उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी गलतियों को खत्म की जाती है। आप ऐसे लोगों के जरिए नहीं करवाए जाते। अब इसी आफ्ताब कुरैशी की मेरे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई है कि आपको मैं दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो बोलते हैं तो डांट बटाट करना और अपने मर्जी से जो चीज कराना प्रेशर में डाल के, इस तरह खुद होता है प्लेयरों के साथ। सही सही। तो ये तो एक अच्छा माहौल बनाने थे, और इस बच्चे में टैलेंट है, अगर आपने टैलेंट को बनाना है, यही 2-3 साल होते हैं। सही। आपने जूनियर में अगर इस मकाम पर आ गए तो आपके पास यही 2-3 साल है कि आप प्रोफेशनल लेवल पे तो टॉप में आने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो मेहनत है, उससे डबल करनी पड़ती है। उसका विजन कुछ और होता है, क्योंकि वो लेवल ही कुछ और हो जाता है। और ये बच्चों में होता है, मगर बच्चों को वो कराने वाले बंदे होने चाहिए जिन्होंने इसको पूरी जिंदगी सर्व की हो। तो आप क्या तजवीज़ क्या देंगे जहांगीर भाई? चले एयरफोर्स देख रही है पाकिस्तान स्क्वाश को, लेकिन सिर्फ ऊपर के लेवल तक ना, एयर वाइस मार्शल जो है वो बरबनाए ओहदा जो है पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप क्या तजवीज़ देंगे कि किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? इन लोगों से, जॉय राइडर से जान छुड़ाई जाए, जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनसे जान छुड़ाई जाए, तभी स्क्वाश बेहतर होगी। देखिए, मुझे एयर चीफ के एज अ प्रेसिडेंट रहने से कोई एतराज नहीं। एज अ पैटर्न वो अपना काम करते रहे, एज अ पैटर्न वो अगर रहते हैं तो उनके पास तो वैसे ही माशाल्लाह इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इतना टाइम तो होता नहीं है, और कोई बंदा आम जा आ नहीं सकता। आप एवीएम को भी ले लें या एयर मार्शल भी, अगर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ बैठा होता है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। उनके अपने एक पोर्टफोलियो इतना बड़ा चल रहा होता है, वो उसको संभालेंगे कि आपकी स्क्वाड। मगर नीचे लेवल पे, जो सेक्रेटरीट लेवल पे, सही माने में वहीं से चलती है, मगर वहाँ पे आपके पास वो प्रोफेशनल लोग होने चाहिए जिनका अपने मुफाद के लिए नहीं हो, वो सिर्फ इस गेम के लिए अकाउंटेबल भी हो और इसको बेहतर करने वाले में उनकी सलाहियत हो। ऐसे लोगों को लाके ना बैठाएं कि जो स्क्वाड्रन लीडर है, विंग कमांडर, जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है इस चीज के अंदर, सही। वो बंदे लाके बैठाएं। और सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर फेडरेशन के स्ट्रक्चर को बेहतर इसलिए करना पड़ेगा, जो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, वो सिर्फ ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाला काम करता है। तो इस तरह की बोर्ड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। आपके पास सब राइट हो, आपके पास इनपुट करने के लिए सारी तजवीज़ की राइट्स हो, तो इसके ऊपर अच्छा अमल काम होता है और सब नजर आता है कि यह अच्छा काम हो रहा है। सही। जहांगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत नासाज थी, किसी ने आपको शो में बुलाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान के वो हीरोज़ जो पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम देते थे वो कितने दिल बर्दाश्त है, और अगर नॉन टेक्निकल लोग स्क्वाश को चलाएंगे तो फिर यही हाल होगा। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं पूछ लूँ, मकसूद भाई क्या कहेंगे, मुख्तसरन बताएं कि टेक्निकल लोग चलाने चाहिए स्क्वाश? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि हर जगह पे, चाहे वो एसोसिएशन हो या पाकिस्तान फेडरेशन हो, उसमें जितने भी टेक्निकल अच्छे जो स्क्वाश को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आए। सही। तब जाके स्क्वाश तरक्की करेगी। जैसे कि नूर खान साहब थे, जैसे कि आरिफ अब्बासी साहब थे, उमर कुरैशी साहब थे, वो, लेकिन वो स्क्वाश प्लेयर्स का इनपुट लेते थे। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ भी, जब वो चैंपियन बन गया तो बस ठीक है, हमने बना दिया। हमारा भी यही था, जब हम भी चैंपियन बने तो यही हाल हुआ। अब मुझे तो फेडरेशन तो जानती नहीं है कि मकसूद अहमद कौन है। अभी इस पे मैं बात करूंगा। मकसूद अहमद हमारे साथ मौजूद है, साबिक आलमी एमेचर स्क्वाश चैंपियन, और हमें ज्वाइन किया था जहांगीर खान ने। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे स्क्वाश के हवाले से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आज हम बात कर रहे हैं स्क्वाश के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से कबल साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद थे, जो बड़ी जिसे कहेंगे बददिली का इजहार कर रहे थे, मायूसी का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान स्क्वाश के मामलात के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साबिक आलमी एमेचर स्क्वाश चैंपियन मकसूद अहमद, जिन्होंने 1977 में ये टाइटल जीता। अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा मकसूद भाई, जिस तरह आपने जहांगीर की गुफ्तगू सुनी, कोचेस का क्या तरीक़ाकार है? कोचेस कैसे होते हैं ये बता दें मुझे। कोचेस का सिलेक्शन क्या होता है? अब कोचेस ये है ना कि जो जितने भी खिलाड़ी इंटरनेशनल गुजरे हैं, ज़ाहिर है कि जैसे जहांगीर खान है, जानशेर है, कमर है, गोगी, अलाउद्दीन, मैं हूँ, हमने बड़ी ट्रेनिंग की है, बड़ी प्रैक्टिस की है। यासीन भी तो थे, मोहम्मद यासीन, सॉरी, बड़े भाई हैं। हाँ। यासीन जो लंदन में,
उन्होंने भी, तो उनको पता है हर चीज़ का, हर पॉइंट्स का। अब जैसे कि मैं एक बिल्कुल बेहतरीन कोच हूँ, क्योंकि यासीन से भी मैंने कोचिंग ली है, ट्रेनिंग ली है। तो आपको हटा उमर दराज हमारे, आपको क्यों हटा दिया गया फिर? उसमें ये था कि नॉन टेक्निकल जो थे, जो कि एक ज़माने में जिनकी दुकान बंद हो रही थी, जिनकी दुकानें थी, जो कोई चौकीदार थे, कोई पियोन थे। अच्छा। वो हाँ, वो जो है वो आके एसोसिएशन में आ गए वो लोग। वो एसोसिएशन में आ गए और जगह जगह आ गए। तो वो टीम के साथ भी जाते। हालांकि मैं जिस ज़माने में ट्रेनिंग कर रहा था सिंध की, तो बच्चे जीत रहे थे, जा रहे थे, लेकिन जा रहा था वो वही इधर। तो बात यह है कि कोचिंग का सिलसिला, जो बड़े बड़े टॉप के खिलाड़ी हैं उनको पता है, मुझे पता है अब सारी चीज़ें, हर चीज़ का पता है। कमर जमान को पता है। अब जैसे कमर जमान है, बैठा हुआ है सूबे सरहद में, उन्होंने उन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपने बेटे को प्रमोट करते हैं। नहीं, मैं तो 1 महीना अभी कोचिंग कर आया हूँ। अच्छा। उसने बड़ा डिसिप्लिन रखा हुआ है, और वो जो बच्चे आते हैं उनको ग्रिप पकड़ना, फुटवर्क, स्विंग, मेन चीज़ ये है। अच्छा, ये बताएं, लोग कहते हैं कि फैमिली से बाहर स्क्वॉश नहीं निकलती, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये गलत है, इसलिए कि ये इंडिविजुअल गेम है। इसमें लेकिन आप आम गरीब बच्चा तो स्क्वॉश कोर्ट में नहीं दाखिल हो सकता है मकसूद भाई, कैसे जाएगा जब तक? अब मैंने देखा है कि वो हाशम खान ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ ये ट्रेनिंग करते हैं 400 बच्चे, मैं अभी 1 महीना गुजारा पेशावर में। और यहाँ पाकिस्तान नेवल जहांगीर खान, रोशन खान, यहाँ पे नेवल में है, और फिर वो कोचिंग सेंटर में जो खोला है, वो कोचिंग सेंटर भी ऐसी बेकार है, उधर छोटे वोटे रखे में उन्होंने कोचेस जो है, मेरे को रखा था। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आते हैं ना वो कोच? जी, वो स्पोर्ट्स बोर्ड में आते हैं। लेकिन अब आप मुझे वजह बताएं कि कैसे पाकिस्तान स्क्वॉश को दोबारा उस ग्लोरी की तरफ, उस रिवाइवल की तरफ ले जाया जा सकता है? उसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे कि अब हमजा जीता है, और जो जीते हैं जो खिलाड़ी हैं, इनको सबसे पहले एक स्पॉन्सर मिलना चाहिए, जो कि इनको, ये किसकी जिम्मेदारी है स्पॉन्सर दिलाना? फेडरेशन की है? लड़का कहाँ खुद कहाँ धक्के खाएगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फेडरेशन की भी है, और दूसरे इदारों की भी है। जो इदारे, हम जैसे एक ज़माने में था PIA इधर, तो हमको एक बूस्ट मिला हुआ था, हमको कोई परेशानी नहीं थी, टिकट की परेशानी नहीं थी, उधर रहने की अब खत्म हो गया ना मकसूद भाई, कहाँ है अब तो? कुछ नहीं है, वो सब चीज़ खत्म हो गया। ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर पेशावर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान स्क्वॉश का एक बहुत बड़ा नाम, साबिक आलमी स्क्वॉश चैंपियन कमर जमान ने। क्या स्ट्रोक प्लेयर होते थे अपने ज़माने के कमर जमान। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। मेरे साहब कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अभी मैंने जहांगीर को भी लिया था, जहांगीर कह रहा है कि स्क्वॉश फेडरेशन में नॉन टेक्निकल लोग हैं, जैसे सेक्रेटरी जो है कोचिंग शुरू कर देता है। आपका एक नाम, जहांगीर का नाम चले, जानशेर की तबीयत नासाज है, गोगी अलाउद्दीन है, या मकसूद अहमद है, यासीन तो चले लंदन शिफ्ट हो गए। तो क्या वजह है हम लोग अपने हीरोज़ की कदर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं इनको कोचिंग के लिए लेकर आते, इनका इनपुट लेते? बस ये मेरा ही देखे ना, ये तो अब उनके वहाँ पर जो उन्होंने वहाँ रखे हैं, सिस्टम रखा हुआ है, हाँ। उस सिस्टम में चले हैं। मैं तो ये नहीं कहता उनको, ये जो भी बात है जिसको वो रखी, कम से कम पूछ तो सकते हैं ना। बिल्कुल पूछना तो चाहिए ना, रखिए। हमको नहीं करनी, जहांगीर को नहीं करनी, जानशेर को नहीं करनी, लेकिन हमसे कम से कम पूछ सकते हैं यार, हम ये कोच रख रहे हैं, ये कोच ठीक है कि नहीं, बस इतनी सी बात है। लेकिन होता ये है ना कमर भाई, आपका एक बड़ा नाम, अभी तक दुनिया आपको याद रखती है, कमर जमान। तो होता तो ये है कि जो स्क्वॉश फेडरेशन में सेक्रेटरी आता है, वो मैनेजर बन के जाता है, वो कोचिंग शुरू कर देता है। ऐसा है बिल्कुल। ये तो मैं तो डेफिनेटली इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि यार वहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है, या जो वहाँ का डायरेक्टर है, जो कोई भी है वहाँ पे फेडरेशन के अंदर जी, उनका काम नहीं है बाहर जाना, उनका काम है ही नहीं बाहर जाना। बाहर जाना जो काम है वो प्रोफेशनल्स का काम है, प्रोफेशनल, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो प्लेयर, चाहे वो कोच हो, ठीक, दोनों प्रोफेशनल होने चाहिए जैसे बाकी टीमों में जाते हैं। तो उसके लिए उसका बड़ा फर्क पड़ता है खेल के ऊपर। और मिसाल के तौर पे अगर चलो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं वो एक दफा मुझे याद है कि मैं उसमें अपने बेटे के साथ, मंसूर के साथ में गया था, तो मैं उसको कोचिंग कर रहा था। तो उसके साथ जो खेल रहा था ना, उसने मुझे कहा कि जब मुझे पता लगा कि आप उसको कोचिंग कर रहे हो, तो मैं अपनी आधी खेल भूल गया। अच्छा। तो आपको देख करके, खेल से नहीं, आपको देख के मैं खेल, पता नहीं इसको क्या बता देगा, हालांकि हमने क्या बताना होता है उसको। सही। एक बात कर रहा हूँ, ये एक फर्क पड़ता है इस चीज से, बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से, प्रोफेशनल के जाने से बड़ा फर्क पड़ता है। अब वो उनकी मर्जी है, अगर वो नहीं करते
तो बस अब तुम क्या बोल सकते हैं हम उसको, तो हमने तो कुछ नहीं। हाँ, कथा कलामी होती है कमर भाई, लेकिन अभी जो जीत कर आया है लड़का हमजा खान, तो अब बहुत सारे लोग निकल आए कि हम ट्रेनिंग देते थे, हमने फैसिलिटीज दी, वो तो $100 लेकर गया, रिटर्न टिकट दिया, उसके साथ बंदा कौन गया जो नॉन टेक्निकल था। आप नहीं समझते कि बजाय इसके कि हम क्रेडिट लेना शुरू करें, हम तवज्जो दें इन यंगस्टर्स को ग्रूम करने पर? नहीं, अब बात सारी है, क्रेडिट की बात है ही नहीं इसमें। लेकिन क्रेडिट नहीं, क्रेडिट तो मैं समझता हूँ कि चले क्रेडिट सबको है, फेडरेशन को भी क्रेडिट है, आर्मी को भी क्रेडिट जाना चाहिए, और जो उसके साथ जिन्होंने ट्रेनिंग की उनको भी जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो ये है कि कोई सामने मैदान में आए और अच्छा खेले और पाकिस्तान का नाम करे। अब उस बच्चे ने अच्छा खेला, ठीक है, डेफिनेट उसके साथ। अब मुझे पता है, मेरे इल्म में है कि उसके बाप ने उसका बाप ने तो उसके साथ बचपन से की ना, लेकिन फिर उसके बाद में ट्रेनिंग में लाइक वो आया, शाहिद जमान के पास हो गया अमेरिका में, शाहिद जमान ने उसको अमेरिका में 3-4 के पास रखा, ट्रेनिंग कराई उसको, तो वो सारे उसमें शामिल हो जाते हैं यार। लेकिन उसने इसलिए तो नहीं कराई कि उसका नाम हो, उसने इसलिए कराई कि अच्छा हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। शाहिद जमान आपके साहबजादे हैं ना कमर भाई? शाहिद जमान मेरा भांजा है जी, मेरा दामाद भी भांजा भी है मेरा। अच्छा, और मंसूर जमान आपके साहबजादे? मंसूर जमान मेरा बरखुरदार बेटा है मेरा। अच्छा, आखिरी सवाल फिर मैं मकसूद भाई की तरफ जाऊंगा। अब ये जीत गया है 37। मकसूद भाई को बड़े सख्त सवाल करें, ये जवाब देने का चैंपियन है, ये जवाब भी बड़े अच्छे देगा आपको इंशाल्लाह। तो फिर ये ना हो गए जिस तरह एक दफा आपके प्रोग्राम में सख्त सवाल किए थे, आप पर पाबंदी लगी थी, इन पे भी पाबंदी लग जाए। नहीं, वो खैर है, उसकी खैर है, उसको परवाह नहीं है, वो उसको फिक्र नहीं है। लेकिन मुझे सख्त सवाल ना किया, मुझे नहीं करे सख्त सवाल। आखिरी सवाल बता दें कि अब ये आया है 37 ईयर्स के बाद, तो अब हमें इसको और मजीद ट्रेन करना चाहिए ताकि आगे जाकर ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, देखें ये एक मौका है, अल्लाह ने एक मौका दिया, वो अच्छा खेला, वहाँ उसकी जो कॉन्फिडेंस है, वहाँ उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, उसमें कोई शक की बात नहीं, उसका कॉन्फिडेंस वहाँ डेवलप हुआ है। अब उसका डेवलप हुआ है, अब उसको जो मेहनत वो कर रहा था, अगर वो 100% मेहनत उसने की है जीतने के लिए, तो अब उसको 150% करनी पड़ेगी सीनियर में आने के लिए, क्योंकि जूनियर और सीनियर का माहौल डिफरेंट होता है, प्रोफेशनल प्लेयर डिफरेंट है, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा कॉन्फिडेंस तो उसने आया है उसको, लेकिन उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फैसिलिटीज तो देनी पड़ेगी उसको, बगैर फैसिलिटीज के तो कोई प्लेयर आगे नहीं जाता, ये तो आपको पता है। ठीक है कमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आलमी एमेचर स्क्वाश चैंपियन मकसूद अहमद। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कमर जमान ने कहा मकसूद से ज़रा ख़तरनाक किस्म के सवालात करें, तो करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम स्क्वाश पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है साबिक आलमी एमेचर स्क्वाश चैंपियन मकसूद अहमद। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने साबिक आलमी स्क्वाश चैंपियन कमर जमान से बात की। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मकसूद भाई ये बताएं कि नवा किली से इसका ताल्लुक़ है, इस लड़के का हमजा खान जो है, नवा किली ने बड़े स्क्वाश के खिलाड़ी पैदा किए, तो उसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों, पंजाब से गोगी अलाउद्दीन आया, लेकिन दीगर शहरों से खिलाड़ी क्यों नहीं आते? रीज़न क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि जो सूबे सरहद में जो लोग हैं, फिजिकली टफ हैं, फिजिकल बहुत टफ हैं और बहुत मेहनती हैं, और वो किसी किस्म की भी आप उससे मेहनत ले लो तो वो आंख बंद करके मेहनत करते हैं। तो इसी तरह स्क्वाश जो है बड़ी टफ गेम है, तो वो हर जो खिलाड़ी जो आता है वो सूबे सरहद से ही आता है। स्क्वाश बलूचिस्तान से भी आए कुछ खिलाड़ी, बलूचिस्तान से तो शमसुल इस्लाम काकड़ आया, एक लड़का यंग था। नहीं, वो हिडी जहान था एक ज़माने में, हिदायत जहान था, जरक जहान खान, जुबैर जहान था, ये सारे ये सब बलूचिस्तान से आए थे। तो आप समझते हैं। और फिर पंजाब में गोगी अलाउद्दीन की आप बात कर रहे थे। गोगी अलाउद्दीन पंजाब से, फिर वो सोहेल केसर अल्लाह बख्शे वो था, और एक दो और भी थे, याद नहीं आ रहा, एजाज अजमत था। सिंध से क्यों नहीं आ रहे? सिंध में जो है मैं समझता हूँ सियासत है, सियासत बहुत ज़्यादा है सिंध में, और ख़ास तौर पे जो एसोसिएशन है, सिंध की एसोसिएशन है अभी जो आजकल जो है। ये आमिर साहब कौन है जो सेक्रेटरी बने हुए? ये एक ज़माने में PIA में गार्ड थे, फिर वो पियून बन गए PIA हेड ऑफिस में, फिर अब वो सिंध के सेक्रेटरी बन गए, और फिर वो कोच भी बन गए। का पता है उन्हें?
कुछ भी नहीं पता उनको, क्या पता, स्क्वाड वो देखते थे बस। अच्छा, तमाशाई थे और बन गए सेक्रेटरी, बस सेक्रेटरी बन गए। अच्छा। इधर उन्होंने बना दिया है। हाँ। इनके जो भी बड़े थे सिंध के, अब मैं क्या बोलूँ। तो उसके अदनान असद प्रेसिडेंट है ना सिंध के? जी, अदनान असद प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ही बनाया होगा ना, फिर कैसे खुद ब खुद तो नहीं बन सकता हमें? हाँ, उन्होंने ही बनाया है और मैं उधर मुझे लगाया था उन्होंने। और मैंने बड़ी अच्छी मेहनत की, बड़ा सही तरीके से जा रहे थे, लड़के जीत रहे थे। अब आपकी जगह कौन आया कोच? वही छोटे मोटे कोच हैं वहाँ, मैंने सुना है। वही वो खुद वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहे, ऐसी कोचिंग करते हैं। वो खुद टीम के साथ अभी मलेशिया गए थे। वो सेक्रेटरी साहब जो है सिंध के, जो सेक्रेटरी साहब है, वो मलेशिया गए थे। वहाँ जाके वो बच्चे हार गए। पहले जब गए थे तो वो जीत कर आए थे जब मैं था, अब वो जाके हार गए। पहले दूसरे राउंड में हार गए सारे। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर अब्दुल रशीद शकूर ने। और हम तो इस बात को मानते हैं कि दुनिया में, पाकिस्तान में जो है ना, स्क्वाश को इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कोई 30-35 बरस से ये स्क्वाश को कवर कर रहे हैं और स्क्वाश पर इनकी बड़ी गहरी निगाह। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद शकूर साहब। वालेकुम सलाम मिर्जा, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ मकसूद अहमद बैठे हैं, जिनके लिए आपने आर्टिकल भी लिखा, आपने इनके लिए कहा भी कि इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्यों नहीं मिलता रशीद शकूर? बस सर, जो है अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को दे, और यही है पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का जो हाल है। और स्क्वाश जो है, हालांकि इसमें कोई वो नहीं है कि अगर मैंने कोई आर्टिकल लिख किया या वो है, ये तो बहुत पहले सारी चीजें होनी चाहिए थी, फेडरेशन के लेवल पे होनी चाहिए थी। PIA में जब ये थे वहाँ से रिकमेंडेशन जानी चाहिए थी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो बड़े बड़े दावे करती है, वहाँ उनको देखना चाहिए था, क्योंकि मकसूद भाई का जो कारनामे या उनकी जो खिदमात हैं वो किसी से कम नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की स्क्वाश की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ हम जहांगीर खान, कमर जमान या जांशिर खान की बात करेंगे, जहाँ की बात करेंगे, गोगी अलाउद्दीन की बात करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो मकसूद अहमद के तस्करे के बगैर वो पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी जिन्होंने 1977 के अंदर वर्ल्ड एमेचर जीती, वर्ल्ड नंबर 4 रहे, और मतलब जो इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मुख्तलिफ जो वर्ल्ड इवेंट्स पे, और इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस रही उनकी, जिस तरह वो इंटरनेशनल सर्किट में खेलते थे, वर्ल्ड नंबर 4 तक आए। और एक ऐसे अपोनेंट थे कि जिससे खेलते हुए जो खिलाड़ी थे, चाहे वो जयफंड हो, चाहे वो कमर जमान हो, चाहे वो मोहिबुल्लाह खान जूनियर हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, नॉर्मन भी खेलते थे इनके जमाने में, संभल के खेलते थे। और फिर ये कि सबसे बड़ी बात ये कि मतलब जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वो फिर मतलब उसके लिए किसी सिफारिश या किसी आर्टिकल या किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। एक चीज बताएं, रॉस नॉर्मन भी खेलते थे इनके जमाने में? कमर यानी रॉस नॉर्मन और डिटमार वगैरह तो ये 80s में आ गए थे, यानी ये बिल्कुल आ गए थे और ये उस जमाने में, लेकिन ये इनका जो दौर था ये बड़ा गोल्डन एरा था। और ये कमर जमान, जहांगीर खान, हिदी जहां, मोहिबुल्लाह खान सीनियर, ये उनके साथ थे। और सबसे बड़ी बात, मैं क्योंकि हैं यहाँ पे मौजूद, मुझे इन्हीं की बात याद है कि ये इन्होंने जूनियर टूर्नामेंट एक जीता था, और एयर मार्शल जो है जफर चौधरी पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के चीफ मार्शल थे, और उन्होंने इनको कहा था कि अब बहुत हो गया, आपने जूनियर खेल ली, अब आप सीनियर की तरफ। तो ये वहाँ पे उस जमाने में जो अप्रोच और जो थिंकिंग बड़ी जबरदस्त फेडरेशन के लेवल पे वो देख लेते थे कि अब कितना आपने जूनियर खेलनी है और अब आपका फ्यूचर क्या है। तो ये चीजें होती है। अब यही चीज हमारे यहाँ लैक नहीं है, मतलब हमारे यहाँ कुछ चीजें है नहीं जिसका क्या करें, मातम ही कर सकते हैं हम। आखिरी सवाल रशीद शकूर बताइए, अभी ये जीता है हमजा खान 37 साल के बाद कोई वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीता है पाकिस्तानी, सब लोग आ गए मैदान में कि हमने इसको प्रमोट किया। आप क्या समझते हैं, इसको अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए कहाँ से सपोर्ट चाहिए, क्या करना होगा? देखिए बात यह है कि क्रेडिट तो हर कोई लेता है, लेकिन सबको भी पता होता है कि किसने कितना क्रेडिट लिया। और ये इंडिविजुअल खेल है, लेकिन ये सब एक टीम वर्क भी होता है। लोग कहते हैं ये इंडिविजुअल खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी ने मुंह उठाया, रैकेट लिया और चला गया, जाके खेल के आ गया, जीत के आ गया। मतलब पीछे सपोर्ट होती है, फेडरेशन की भी सपोर्ट होती है। जाहिर सी बात है कि वो एक सुप्रीम बॉडी है, वो आपके लिए सब चीजें अरेंज कर रही होती है, लेकिन उसकी
जो पॉलिसियां और वो चीजें जो है वो करती हैं, फिर जो है दूसरे लोग होते हैं, कोचिंग होती है, दूसरी चीजें होती हैं। तो हमजा जो है उसका ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि एक नौजवान खिलाड़ी ने इस लेवल पे आके पिछले साल बदकिस्मती से वो सेमीफाइनल में हारे थे, लेकिन अब उनको भी और उनके जो मतलब उनको जो गार्जियन हैं, उनके वालिद हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि अब जूनियर अब हो गई, अब उनको सीनियर सर्किट में ऑलरेडी वो खेल रहे हैं, PSA के सर्किट में खेल रहे हैं, तो अब इंटरनेशनल स्क्वाड पर उनको तवज्जो अपनी बिल्कुल देनी पड़ेगी, करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद शकूर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्क्वाश को 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से कवर कर रहे हैं। वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मकसूद अहमद मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ चंद मजीद सवालात करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और इसमें हम बात कर रहे हैं स्क्वाश के हवाले से, और स्क्वाश के साबिक आलमी एमेचर चैंपियन मकसूद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल रशीद शकूर से बात की। आपकी क्या राय है मकसूद भाई कि अब हमजा खान ने जूनियर लेवल पे तो जीत ली, वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन बन गया, अब उसको सीनियर्स की तरफ आना चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल। अभी शकूर साहब ने बताया मेरे मुताबिक, मैंने भी शायद आपको बताया था कि मैं 14 साल में अंडर 19 जीता था। ठीक है, तो फिर आप सीनियर में आ गए, आपने जो बताया था। ठीक फिर वो सीनियर में आ गए, तो सीनियर में 2-3 साल में मारा, ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की, आखिर फिर वर्ल्ड। अब इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं कहता हूँ कि अब इन्होंने जूनियर जीत लिए, कोई भी जूनियर जीते, यही नहीं कोई भी जूनियर जीते, अब उसको प्रोफेशनली आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली जो है वो बहुत टफ है, उसके लिए बहुत ज्यादा डबल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं, जो हम सब लोगों ने की है। सही। तो इसको छोड़ के प्रोफेशनल में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेले, अपनी रैंकिंग बनाए। जब वो रैंकिंग बनेगी, वो टॉप लेवल पे आएगा, तो इसका नाम और ज़्यादा चढ़ेगा। इसके वालिद नियाजुल्लाह खान का भी तो रोल है जो उसके साथ लगे हुए। जी बिल्कुल, मैं खुद न्यू के लिए गया हूँ, मेरा भी रिश्तेदार है वो। अच्छा। और उसने मेरे से भी पूछा था इसके बारे में, मैंने भी उसको बताया था कि इस तरह उसको ट्रेनिंग कराओ, इस तरह प्रैक्टिस कराओ, इस तरह सारी चीज़। वो खुद भी खेलते थे नियाज साहब? वो खुद नहीं खेलते थे, लेकिन ये था कि वो आते थे, बच्चे को छोड़ने आते थे, ले जाते थे, ये वो तो इसमें थे वो। बाकी जो है वो कोचिंग, जो ट्रेनिंग है, वो तो सब पेशावर में उसकी हुई है। अच्छा। और वो हाशम खान ट्रेनिंग सेंटर में हुई है, और वहाँ के जो कोचेज़ हैं, जिनमें गुलाब शेर है, मकसूद हनीफ है, और कमर जमान भी जाते हैं। कमर जमान उनका चीफ कोच, चीफ अच्छा, वो है। अच्छा, चीफ है। हाँ, सफ़ीर खान है और साजिद खान है। अगर ऐसे लोग मिल जाए तो फिर लड़का खुद ग्रूम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ग्रूम कर सकता है। ऐसे कोचों की बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो आगे चल के इनको करे, जिस तरह वहाँ सूबे सरहद में हो रहा है, इस तरह सारे सूबे में होना चाहिए। यही चीज़ें। सिंध में क्या होगा मकसूद भाई? चले जाते आखिरी जवाब दे दें, सिंध का कैसे ठीक होगा? सिंध में तो अब ये है कि आखिरी जो मार्का है, वो मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान है, अब वो ही कुछ कर सकता है सारा कुछ। अच्छा। हाँ, बाकी जो है नीचे कुछ नहीं है, बेकार है। तो नेवी सपोर्ट नहीं करती जहांगीर को? नेवी जहांगीर को सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है। वो जो रोशन खान जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स उसी के नाम पे है। हाँ, उसमें करती है, और उससे ही खिलाड़ी काफ़ी प्रैक्टिस, वहाँ मैंने देखा कई कोर्ट्स हैं। हाँ, वहाँ भी कई कोर्ट है, अब तो ज़्यादा कोर्ट बन गए हैं। हाँ। और वहाँ के जो कोचेज़ हैं, उसमें एक नवीद आलम है, वो भी बड़ा अच्छा कोच है, वो जहांगीर खान उसके साथ मैंने देखा है। हाँ। वो उनको ट्रेनिंग को कराता रहता है। हाँ। लेकिन जो सिंध की एसोसिएशन है, वो तो मुख्तलिफ है, वो कोचिंग सेंटर में है, और कोचिंग सेंटर में ये लोग हैं। अच्छा। वो कुछ भी नहीं हम यकीनन इसकी आपकी आवाज़ जो है ना शोएब खोसा, जो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उस तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं मेरे सदारती अवार्ड का जो है, वो रशीद शकूर ने भी बोला है कि अंधा बाटे रेवड़ियां अपनों को 12 साल से जो जिनको मिला है, उनसे मैं लाख दर्जे नहीं, करोड़ दर्जे मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। यकीनन आवाज़ पहुंच जाएगी मकसूद अहमद की, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लाए, लेकिन इन्हें कोई तमगा हुस्न कारकर्दगी नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को मिल जाता है पाकिस्तान में। हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। इसी नोट पर आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।